हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी ब्रेकडाउन इन हिंदी। आज मैं आपके लिए एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर मूवी टॉक टू मी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें कोल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक हाउस पार्टी में अपने छोटे भाई टैकेट को खोज रहा है। हाउस में एक लेडी कोल से कहती है कि अपने भाई को संभालो क्योंकि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। कोल दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और डैकेट को इंजर्ड हालत में बैठा हुआ पाता है। डैकेट कोल से कहता है कि पापा हमें बुला रहे हैं। कोल उससे कहता है कि पापा मर चुके हैं और उसे रूम से बाहर लेकर आता है। जैसे ही वे दोनों बाहर आते हैं, कोल देखता है कि पार्टी में मौजूद सभी लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। कोल सभी से अपने फ़ोन बंद करने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच टैकेट कोल पर चाकू से वार कर देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, टैकेट उसी चाकू से खुद को ख़त्म कर डालता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहां उसके घर पर उसकी मां की सेकंड डेथ एनिवर्सरी पर सभी शोक प्रकट करने के लिए आए हुए थे। मिया की आंटी उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि मिया की मां की मौत के बाद उसकी उसके फादर से बॉन्डिंग बहुत कम हो गई है। तभी मिया के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड जेड के छोटे भाई राइली का फ़ोन आता है, जो उसको स्कूल से पिक करने के लिए बुलाता है क्योंकि उसकी बहन उसे पिक करना भूल गई थी। मिया राइली को स्कूल से पिक करने जाती है और वे दोनों घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन एक सुनसान जगह पर उन्हें सड़क के बीच एक तड़पता हुआ कंगारू दिखता है, जिसे किसी ने कार से टक्कर मार दी थी। राइली मिया से कहता है कि ये तड़प रहा है, इसको कार से टक्कर मारकर इसके दर्द को ख़त्म कर दो। मिया उस कंगारू को टक्कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मिया राइली को उसके घर लेकर पहुंचती है, जहां हमें राइली की बड़ी बहन जेड को दिखाया जाता है। राइली अपनी बड़ी बहन जेड पर गुस्सा करता है क्योंकि वह उसको पिक करना भूल गई थी। मिया जेड को हेली नाम की एक लड़की की पार्टी का एक वीडियो दिखाती है जो कि नॉर्मल नहीं था। मिया जेड से हेली के घर उसी पार्टी में चलने की जिद करती है। जेड मना करती है, लेकिन मिया उससे कहती है कि आज मेरी मॉम की बरसी है और आज के दिन मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। जेड मान जाती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को भी साथ लेकर चलने के लिए कहती है। मिया जेड की मदर सू से मिलती है। सू उसकी मॉम की बरसी पर ना आ पाने के कारण माफ़ी मांगती है और मिया से उसके डैड के बारे में भी पूछती है। मिया सू को बताती है कि उसे उसके डैड के साथ रहना बहुत डिप्रेसिंग लगता है। जेड अपनी मॉम से हेली के घर पार्टी में जाने की परमिशन लेती है। मिया और जेड पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन मिया ने राइली को भी साथ चलने के लिए बुला लिया था। जेड राइली को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि राइली अभी सिर्फ 14 साल का था और वह पार्टी बच्चों के लिए नहीं थी। सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल भी पार्टी में आता है। हेली मिया को उसकी पार्टी में लाने के लिए जेड से नाराज़ होती है क्योंकि वह मिया को पसंद नहीं करती थी। तभी हेली और उसका दोस्त जॉश उस गेम को शुरू करते हैं। जॉश गेम की शुरुआत जेड के छोटे भाई राइली से करने के लिए कहता है, लेकिन जेड इसके लिए साफ इनकार कर देती है। तब जॉश खुद से ही गेम की शुरुआत करने के लिए कहता है, लेकिन मिया जेड के बॉयफ्रेंड डैनियल को इम्प्रेस करने के लिए गेम की शुरुआत करने के लिए कहती है। जॉश मिया को सोफे से बांध देता है। हेली 90 सेकंड्स का टाइमर सेट करने के लिए कहती है और 90 सेकंड्स के बाद कनेक्शन तोड़ने के लिए। मिया पूछती है कि अगर 90 सेकंड से ज़्यादा समय हो गया तब क्या होगा। हेली कहती है कि वे तुम्हारे शरीर से जाना नहीं चाहेंगे। जॉश मिया से कहता है, अगर इसी बीच तुम्हारी डेथ हो गई तो तुम हमेशा के लिए उनकी दुनिया में फंस जाओगी। हेली दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने के लिए कैंडल जलाती है और दरवाज़ा बंद करने के लिए कैंडल बुझाने की बात कहती है। वे लोग मिया के सामने सेरेमिक से बना एक हैंड रख देते हैं। हेली मिया से हाथ मिलाने के लिए और टॉक टू मी बोलने के लिए कहती है। मिया जैसे ही टॉक टू मी बोलती है, उसके सामने एक बूढ़े आदमी का भूत आ जाता है। मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहाँ पर सभी लोग मिया के रिएक्शन को एंजॉय कर रहे थे। मिया उनसे पूछती है कि वो कौन था। हेली कहती है, मुझे नहीं पता, हर बार कुछ अलग होता है। एक्चुअली में वह भूत सिर्फ मिया को ही दिख रहा था। जेड इसे मिया का नाटक बताती है। हेली कहती है कि अभी गेम पूरा नहीं हुआ, तुम्हें हाथ पकड़कर कहना है मुझ में समा जाओ। सभी मिया को चीयर करते हैं। मिया दोबारा हाथ को पकड़ती है और बोलती है, टॉक टू मी, और इस बार उसे दूसरा भूत दिखाई देता है। मिया उस भूत की ओर देखना भी नहीं चाहती थी। हेली मिया से कहती है, तुम्हें उससे कहना है मुझ में समा जाओ।
मिया ऐसा ही करती है और पजेज स्टेट में चली जाती है। मिया राइली की ओर देखकर उससे कहती है कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। मिया के पीछे दरवाज़ा अपने आप खुलता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं और दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो जाता है, मानो उस दरवाजे से कोई स्पिरिट उस रूम में आ गई हो। मिया राइली से कहती है कि वो तुम्हारे पीछे है और तुम्हें ख़त्म कर देगा। राइली और उसकी बहन बहुत डर जाते हैं। हेली जॉश से 83 सेकंड्स होने के कारण कनेक्शन तोड़ने के लिए कहती है। जॉश मिया से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मिया वह हाथ छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वह राइली से सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही थी कि यहाँ से भाग जाओ। राइली मिया को देखकर डर रहा था। तभी वहाँ अचानक लाइट चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता, हेली और जॉश मिलकर मिया के हाथ से वह हैंड छीन लेते हैं और एक बंदा कैंडल भी बुझा देता है। हेली मिया से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। मिया को ऐसा देखकर जेड काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन जब मिया कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है तो सभी चिल करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में मिया जेड के घर पर ही रुकती है। राइली को डर के कारण नींद नहीं आती और वह जेड के रूम में सोने जाता है, लेकिन जेड उसे अपने रूम में सुलाने से मना कर देती है और राइली मिया के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। राइली मिया से पूछता है कि उस हाथ के साथ तुम्हें कैसा लगा। मिया उसे बताती है कि मैं सब कुछ देख सकती थी, लेकिन मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं था। राइली मिया से पूछता है कि तुम्हारी मॉम की मौत कैसे हुई। मिया उसे बताती है कि मेरी मॉम ने गलती से बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थीं और अगले दिन सुबह को जब डैड ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह बंद था। दरवाज़ा जब खुला तो दरवाजे पर खरोंचने के निशान थे और मॉम की डेथ हो चुकी थी। राइली सो जाता है और हम उसके सिर के पास एक ईविल हैंड देख पाते हैं। नेक्स्ट डे जेड हेली को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड डैनियल को भी वह गेम ट्राई करना था। डैनियल जेड के घर पहुंच जाता है और जेड की मॉम को उन पर शक होता है कि कहीं तुम लोग आज रात कोई पार्टी तो नहीं करने वाले, क्योंकि जेड की मॉम रात को जॉब करती थी। वह उन सभी को वार्न करती हैं कि अगर तुमने मेरे घर में कोई पार्टी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वह वहां से चली जाती हैं। तभी हेली और जॉश जेड के घर पहुंच जाते हैं। जॉश गेम की शुरुआत करने के लिए हैंड को टेबल पर रखता है। मिया जॉश से पूछती है कि यह हैंड तुम्हें कहाँ से मिला। जॉश मिया को बताता है कि यह एक ऐसे आदमी का हाथ है जो आत्माओं को देख सकता था। किसी ने उस आदमी का हाथ काट दिया और उस पर प्लास्टर करके इस तरह का बना दिया। डैनियल कहता है यह असली हाथ नहीं हो सकता। जॉश कहता है कि अगर इसे तोड़कर देखोगे तो इसमें असली हाथ ही निकलेगा। जॉश बताता है कि जिस इंसान का यह हाथ है वह न सिर्फ आत्माओं को देख सकता था बल्कि उनसे बात भी कर सकता था। जॉश डैनियल को बांध देता है। डैनियल टॉक टू मी बोलकर कहता है मुझ में समा जाओ। तभी डैनियल पजेज स्टेट में चला जाता है। डैनियल पजेज स्टेट में जेड से कहता है कि तुम्हारा छूना उसे पसंद नहीं है। वह स्पिरिट डैनियल को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और डैनियल के हाथ से वह हैंड छीनकर और कैंडल बुझाकर डैनियल का कनेक्शन उस स्पिरिट से तोड़ते हैं। जेड डैनियल को चेयर से फ्री करती है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद वे सभी एक एक करके वह गेम खेलना शुरू करते हैं। पहले जॉश जाता है, फिर हेली ट्राई करती है और अंत में मिया भी उस गेम को खेलती है। वे सभी उस टॉक टू मी गेम को लाइटली ले रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। फाइनली राइली वह गेम खेलने की जिद करता है और उसकी बहन जेड उसे साफ मना कर देती है। मिया जेड से कहती है कि 60 सेकंड्स के लिए करने देते हैं। राइली गेम खेलने को लेकर अपनी बहन से बहस करता है और जेड नाराज़ होकर वहां से चली जाती है। राइली 60 सेकंड्स तक गेम खेलने के लिए मिया को मना लेता है। राइली का दोस्त उसका वीडियो शूट करना शुरू कर देता है। जॉश राइली को बांधता है और हेली कैंडल जलाती है। राइली टॉक टू मी बोलकर गेम शुरू करता है, लेकिन उसको जो दिखता है उससे राइली बहुत डर जाता है और वह बोलता है मुझ में समा जाओ, और हम राइली को पजेस स्टेट में देख पाते हैं। राइली को जिस स्पिरिट ने पजेस किया था वह मिया की मॉम की स्पिरिट थी। वह मिया से कहती है कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ। हेली 60 सेकंड पूरे होने पर कनेक्शन कट करने को कहती है, लेकिन मिया उसे रोकती है और अपनी मॉम से बात करने लगती है। लेकिन तभी राइली ज़ोर ज़ोर से टेबल पर अपना सिर पटकना शुरू कर देता है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। राइली अपने आप को हर्ट कर रहा था और मिया उसे रोकती है। इसी बीच जेड भी वहां आ जाती है।
जॉश राइली के हाथ से उस हैंड को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्पिरिट राइली को तेज़ धक्का देकर सभी को अलग कर देती है। राइली लगातार अपने आप को हर्ट कर रहा था। जेड उसे बचाने की कोशिश करती है और राइली बेहोश हो जाता है। मिया सदमे में थी और हेली जॉश से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि पुलिस कभी भी आ सकती है। मिया को उसकी मॉम की स्पिरिट दिखाई देती है। पुलिस वहां आकर सभी से पूछताछ करने लगती है। क्योंकि मिया 18 साल की नहीं थी तो पुलिस मिया के फादर को फ़ोन कर देती है और मिया के फादर उससे सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिया उनसे कहती है कि आपने मुझसे मेरी मॉम के बारे में झूठ बोला, और वह अपने रूम में चली जाती है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि मिया अपने साथ वह हैंड अपने घर लेकर आ गई थी। मिया रात में ही हॉस्पिटल जाकर जेड से मिलती है और राइली के बारे में पूछती है। जेड मिया से वहाँ से जाने के लिए कहती है। मिया बाहर से ही राइली को देखती है जिसकी हालत बदतर हो चुकी थी। तभी जेड की मॉम वहाँ आ जाती हैं और मिया पर राइली को ड्रग्स देने का इल्ज़ाम लगाकर वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। मिया को हॉस्पिटल में उसकी मॉम की स्पिरिट फिर से दिखाई देती है। मिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी डैनियल वहाँ आ जाता है और मिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वह मिया को उसके घर छोड़ने जाता है। डैनियल मिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड को सब कुछ पता चल गया। वह यह भी बताता है कि मैं 18 साल का हूँ तो पुलिस ने मेरे डैड को फ़ोन नहीं किया, लेकिन अगर मैं अभी घर जाऊँगा तो डैड को शक हो जाएगा। मिया डैनियल को उसके घर रुकने के लिए कहती है। मिया के घर पर मिया डैनियल से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपनी मॉम से बात की। डैनियल मिया से कहता है कि वो तुम्हारी मॉम नहीं थी। मिया डैनियल से कहती है कि क्या हम दोबारा चेक नहीं कर सकते, लेकिन डैनियल वह गेम फिर से खेलने के लिए मना कर देता है। डैनियल और मिया एक ही रूम में सो रहे थे। मिया अपने मॉम के वीडियोस देखते देखते सो जाती है और उसको उसकी मदर के सुसाइड का ड्रीम आता है। तभी अचानक वह जाग जाती है और उसे रूम में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और उस औरत का भूत मिया की ओर बढ़ने लगता है। मिया वहाँ से हट जाती है, लेकिन वह भूत डैनियल का पैर चाटने लगता है। मिया डैनियल को जगाने की कोशिश करती है और जैसे ही डैनियल जागता है वह पाता है कि मिया उसका पैर चाट रही थी। मिया डैनियल से कहती है कि वे सभी हमारे पीछे आ गए हैं जिनसे हमने बात की थी। डैनियल मिया से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मिया उससे कहती है कि वह मैं नहीं थी, और डैनियल वहाँ से तुरंत चला जाता है। मिया उसी समय उस हैंड का यूज़ करके अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करती है। उसकी मॉम की स्पिरिट वहाँ आती है जो कि ईविल दिखाई पड़ती है, और मिया पूछती है कि क्या आपने सुसाइड किया था। वह स्पिरिट मिया से इनकार करती है और राइली की मदद करने के लिए कहती है। वह स्पिरिट हमेशा मिया के साथ रहने के लिए कहती है क्योंकि मिया ने कैंडल बुझाकर कनेक्शन नहीं तोड़ा था। यहाँ हम उस स्पिरिट को मिया के साथ देख पाते हैं। उधर हॉस्पिटल में जेड और उसकी मॉम राइली की देखभाल कर रहे थे। तभी उसकी मॉम फ़ोन अटेंड करने के लिए बाहर जाती हैं और राइली अपनी बहन पर अटैक कर देता है और ख़ुद को हर्ट करने लगता है। ये सच में बहुत ही ग्रूसम सीन था। शायद वे ईविल स्पिरिट्स अभी भी राइली के पीछे पड़ी थी। जेड की मॉम वहाँ आकर राइली को संभालती हैं। सीन कट होता है और हमें मिया, जेड और डैनियल को हेली के घर पर दिखाया जाता है। जॉश उन सभी को बताता है कि वे स्पिरिट्स राइली को अपने साथ ले जाना चाहती हैं क्योंकि डैकेट को जिस आदमी ने यह हाथ दिया था उसने बताया था कि अगर स्पिरिट तुम्हारे अंदर रह जाए और तुम मर जाओ तो वे स्पिरिट तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाती हैं। मिया उन्हें बताती है कि मुझे बार बार मेरी मॉम की स्पिरिट दिख रही है और एक स्पिरिट ने तो मेरे घर पर डैनियल पर अटैक भी किया। जॉश मिया से कहता है कि जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे अंदर नहीं समाई तो तुम्हें वह कैसे दिख सकती है। यहाँ मिया उन सभी को यह नहीं बताती कि उसने अपने घर पर उस हैंड का यूज़ करके अपनी मॉम की स्पिरिट को बुलाया था। हेली कहती है कि डैकेट ने बताया था कि वे स्पिरिट्स इंसानों का रूप भी ले सकती हैं। मिया पूछती है कि ये डैकेट कौन है। जॉर्ज बताता है कि मुझे यह हैंड उसी से मिला था। वह पागल हो गया था और उसने अपने भाई को इंजर्ड किया और खुद को ख़त्म कर डाला। मिया कहती है क्या हमें उसके भाई से मदद मिल सकती है, और वे सभी डैकेट के भाई कोल से मिलने जाते हैं, लेकिन कोल उनसे बात करने से भी मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मिया उससे बात करती है और राइली को बचाने के लिए उससे मदद मांगती है। कोल राइली की बहन से कहता है कि उसके शरीर से उस स्पिरिट को निकालना होगा वरना वह मारा जाएगा। कोल यह भी कहता है
कि तुम्हें एक बच्चे के साथ यह सब नहीं करना चाहिए था, जिस कारण जेड मिया पर गुस्सा करती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्ही ने 2 मिनट तक उस स्पिरिट को राइली की बॉडी में रहने दिया। मिया जॉश से पूछती है कि क्या हमने उस वक्त कैंडल को बुझाया था। जॉश कहता है मुझे नहीं लगता। मिया कहती है कि हमें फिर से यह करना होगा और इस बार हम कैंडल बुझा देंगे। जेड ऐसा फिर से करने के लिए मना करती है। मिया कहती है कि राइली को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है और उन सभी को मिया की बात माननी पड़ती है। हॉस्पिटल में जेड बताती है कि मॉम 1 घंटे में वापस आ जाएंगी और हमें जल्दी करनी होगी। मिया जब राइली को देखती है तो उसे शॉक लगता है, क्योंकि उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। वे लोग कैंडल जलाकर राइली का हाथ उस हैंड पर रखते हैं और टॉक टू हिम कहते हैं और कैंडल बुझा देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब मिया कहती है कि इस हैंड का यूज़ करके मैं राइली की आत्मा से बात करूंगी। डैनियल कहता है कि राइली अभी जिंदा है। मिया कहती है कि हो सकता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई हो। जैड मिया को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन मिया उसकी बात नहीं मानती और राइली टॉक टू मी कहती है। लेकिन तभी उसे एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। मिया उससे पूछती है कि क्या तुम जानती हो वह लड़का कहाँ है, और उस छोटी लड़की की आत्मा मिया के शरीर में समा जाती है और मिया देखती है कि सैकड़ों बुरी आत्माएं राइली को पकड़े हुए हैं। मिया तड़पने लगती है और जैड उस हैंड को मिया से अलग करती है। मिया उन्हें बताती है कि वे राइली को मार डालेंगे, वे रुकने वाले नहीं हैं। मिया अपने घर पहुंचती है, जहां उसके फादर उसे सच्चाई बताते हुए उसकी मदर का सुसाइड नोट पढ़कर सुनाते हैं। लेकिन मिया इन बातों पर ट्रस्ट नहीं करती और कहती है कि मॉम ऐसा कर ही नहीं सकती। तभी मिया को उसकी मॉम की स्पिरिट दिखती है, जो कि उससे यह कहती है कि यह सब झूठ है। मिया अपने रूम में जाती है, जहां उसकी मॉम की आत्मा उसे बताती है कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा था और वह आदमी तुम्हारे फादर नहीं है, उसने तुम्हारे पिता का रूप ले लिया है। तभी डोर पर जोर से मिया के डैड की नॉक करने की आवाज़ आती है। वह स्पिरिट मिया से कहती है कि वह तुम्हें मार डालेगा, जबकि मिया के डैड अभी भी लिविंग रूम में ही बैठे थे। डोर पर नॉक करने की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। मिया की मॉम की स्पिरिट उससे कहती है कि राइली बहुत तकलीफ़ में है और उसे बचाने के लिए तुम्हें उसे मारना होगा। मिया को यह सुनकर यकीन नहीं होता और यहाँ हम यह भी जान पाते हैं कि यह स्पिरिट उसकी मॉम की थी ही नहीं। तभी एक स्पिरिट जिसने मिया के डैड का रूप ले लिया था, मिया के रूम में आकर उस पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। वहीं मिया की चीखने की आवाज़ें सुनकर मिया के डैड रूम में आने की कोशिश करते हैं। मिया अपने आप को बचाने के लिए पास पड़ी कैंची उठाती है। मिया के डैड दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं और देखते हैं कि मिया ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी और कैंची उठाने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही वह मिया के नज़दीक जाते हैं, मिया उनको कैंची से स्टैब कर देती है। उस ईविल स्पिरिट ने मिया के दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लिया था। मिया हॉस्पिटल में जेड को फ़ोन करके अपने घर आने के लिए कहती है। जेड मिया के घर जाने के लिए निकलती है और हम मिया को हॉस्पिटल के बाहर देख पाते हैं। उधर जेड मिया के घर पहुंचती है और वहां मिया के डैड को बुरी तरह घायल पाती है। वहीं हॉस्पिटल में मिया राइली के रूम में पहुंच जाती है। मिया को राइली ईविल के रूप में दिखाई पड़ता है और मिया से कहता है कि मैं राइली को अपने साथ ले जाऊंगा। मिया उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। तब मिया को हॉस्पिटल से ही पास का हाईवे दिखाई पड़ता है। उधर जेड हॉस्पिटल में अपनी मॉम को फ़ोन करती है कि मिया खतरनाक हो चुकी है और उसने अपने डैड को मारने की कोशिश की है। जेड की मॉम राइली को उसके रूम में नहीं पाती, क्योंकि मिया राइली को अपने साथ ले गई थी। जेड हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि मिया राइली को व्हील चेयर पर लेकर हाईवे की ओर जा रही है। जेड मिया के पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। मिया राइली को मारने के लिए हाईवे पर धक्का देना चाहती थी, क्योंकि राइली उसे ईविल रूप में दिखाई दे रहा था। जेड उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वह ईविल मिया की मॉम के रूप में आकर राइली को ख़त्म करने के लिए कहती है, लेकिन मिया राइली को वहीं छोड़कर खुद हाईवे पर जंप कर देती है और कार से टकराकर मारी जाती है। वहीं हम मिया की आत्मा को हॉस्पिटल में देख पाते हैं। मिया को राइली की फैमिली भी दिखाई पड़ती है और राइली भी बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि मिया ने उन ईविल्स को राइली को बचाने के लिए अपनी स्पिरिट दे दी थी। और हम मिया की आत्मा को इस दुनिया से अंधेरे की दुनिया में जाता हुआ देख पाते हैं। लेकिन तभी मिया को एक रोशनी दिखाई पड़ती है और मिया उसकी ओर बढ़ने लगती है। वहाँ मिया को एक हाथ भी दिखाई पड़ता है। मिया जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है, मिया वापस इंसानों की दुनिया में आ जाती है और देखती है कि कुछ लोग वही गेम टॉक टू मी खेल रहे हैं
और वह आदमी मिया की स्पिरिट से बोलता है कि मुझ में समा जाओ, और यही मूवी का अंत होता है।